कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। संगवारी हो मोर भुइया के ये अंक में बेरा बेरा में हमन अपन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार मन से आपके मुलाकात करवाथन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में आज हमर पहुना है वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप। आप मन ले गोठ बात करत हैं समीर शुक्ल। लोक परंपरा, संस्कृति और साहित्य ये आपस में एक दूसरा से ऐसे मिलते हैं कि जिला अलग अलग देखे के मन नहीं हुआ, या ये कहे जाए कि माटी में बगरे एक एक कण आपस में मिलके जिन चीज ला बनाते वो हमार परंपरा होते। और परंपरा जब जुन्ना बखत ले चलत आथे तो संस्कृति बन के और हमार आगू में आथे। और संस्कृति ला जब कलम के ताकत मिलते और वो कागज में उतरते तो वो साहित्य के निर्माण होते। हमार छत्तीसगढ़ के भुइयां में बहुत तक ऐसे साहित्यकार बेटा मन होइन जिन मन यहाँ के भुइयां के प्रताप लगाइन, लिखिन और जम्मो संगवारी मन तक अपन अपन हिसाब ले पहुँचाए के उदिम ला करीन। हमार संस्कृति हमार साहित्यकार मोर भुइयां के एक ऐसे मंच जहाँ ऐसने छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला, या ये कहे जाए कि छत्तीसगढ़ महतारी के साहित्यकार सपूत मन ला हम यहाँ पहुनई करे बर बलाथन, आमंत्रित करथन। और बड़ भाग है हमर कि आज ये मंच में हमर पहुना बन के आए हैं अंचल के वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप जीवन। आप मन नवदीप जी ला एक कवि के रूप में जानता हो, एक साहित्यकार के रूप में जानता हो, तो आज हम उनखर मन ले गोट बात करबो। सुरजीत जी, आप मन के गाड़ा गाड़ा स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत जी, वैसे तो आप मन ला हमार संगवारी मन कवि के रूप में जानते हैं, आप मन के कविता सुनत आए हैं। सबले पहले हम आप मन ले जानना चाहबो कि आखिर ये लोक साहित्य का होते। मैं पहले तो आप लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में मुझे आज आमंत्रित करे हो आप, जेकर विचार और भाव हमार पूरा छत्तीसगढ़ वाला बन सुनी और जानी। आज हम याद करते हैं पिछला समय जब हमारे बड़े बड़े साहित्यकार मन रही ने, खास करके वो मन साहित्यकार मन याद करना चाहता हूँ। श्री द्वारका प्रसाद विप्र, कबीरनाथ जी कश्यप, सुंदरनाथ जी शर्मा। आज़ादी के आंदोलन के पहले जब ये कविता लिखिन देश की आज़ादी बर, तब ओकर और फिर सन 70 के आसपास 7वां दशक में आता कैसे परिवर्तन आ गए। लोक भाषा में रचना करे में जो आनंद एक रचनाकार ला मिलते वो दूसरा में आनंद नहीं मिल सके। काबर की माँ के कोख से जन्म ले के बाद जब हम महतारी के मुंह से हम ओकर बोली ला, ओकर भाषा ला सुनथन तो ऐसे लगते जैसे अमृत बरसत। और वो भाषा ला सुन के धीरे धीरे करत करत वो अगर मुख ला देख देख के छोट कुल लड़का अनुभव करते कि कुछ कुछ गोठियाते दाई गोठियाते, और वो सुनत सुनत धीरे धीरे बड़े हो जाते। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियान हुआ थे, जुन्ना बखत ले छत्तीसगढ़ी लेखन में यहाँ के सेवा करत थे। लेकिन नान्हे लइका के बात सुरजीत जी आप मन कर दो तो ये मन में जाने की इच्छा हुआ थे कि आप मन के जन्म कहाँ हुए रहीस और आगू के जीवन कैसे। ये बात बढ़िया पूछे आप मन। मोर जन्म पंजाब के, पंजाब पाकिस्तान में हवे। अभी वहाँ एक जगह हवे मंडी भावलदीन, लाहौर से 6वां स्टेशन पर थे, वहाँ मोर जन्म हुईस। और जब ये देश के बंटवारा हुईस तब मोर उम्र 8-9 साल के रहीस। तब हम जब वहाँ से चले रवाना हुए, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा 6 महीना हो रही से नवा घर बना रहे, हमला वो घर छोड़ के भाग के आना पड़ी। सुरजीत जी, हिंदुस्तान बहुत विशाल देश रहीस, ओखर हृदय स्थल में स्थित हमार छत्तीसगढ़ पंजाब ले चल के वो नान्हे लइका 1948 के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचिस। हम जब ये बंटवारा हुई हम वहां से रवाना हो गए, अमृतसर होत लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मेरठ होत हुए हम जबलपुर आ गए। जबलपुर से घूमत घामत हम इंदौर चले गए, इंदौर से फिर चले आए हम रायपुर। अचानक काबर की हमारे पिताजी बताइस कि हमार जो बाबा है वो कंडेल में रहते। हमारे बड़े पिताजी और मोर पिताजी ये तय करिन
कि हम नीचे चलबो और हम सवेरे 4 बजे करीब करीब हम सरसोपुरी रेलवे स्टेशन में उतरे और वहाँ पता लगाए तो बताइए 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से कंडेल हावे बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव को गाँव जो आजादी के लड़ाई लड़ी वो गाँव। तब हम लोग बताई मोर पिताजी है एक तरफ मोर छोटे भाई ने बैठाई और एक तरफ थोड़ा बहुत जो सामान है से टेलर रख के हम मन ओकर पीछू पीछू कंडेल पहुंच गए। वहाँ एक साहू परिवार हम मल्ला सहारा दीस। एक बात जरूर बोला आज याद आते कि साहू परिवार है तन मन और धन से हमारे परिवार के सेवा करी। अलग से किराया में घर ले दिन जहाँ हमारे पिताजी बड़े पिताजी व्यापार करना शुरू करिस। एक बात के जरूर प्रश्न हो सकते कि मैं यहाँ वहाँ आ तो गया हमारे परिवार घरों आ गए हम मन बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं जानत रहे। सवाल रही छत्तीसगढ़ी नहीं जानबो हमारे काम धंधा व्यापार कैसे चली। तब धीरे धीरे करके वो साहू परिवार के बच्चा मन से बड़े मन से हमारे माता पिता मन बातचीत करे धीरे धीरे। तो हमारे बाबा मला बताइस ये मल्ला तुम छत्तीसगढ़ी बोले बर धीरे धीरे सिखाओ। हमारे माँ छत्तीसगढ़ी बोले पूरा नहीं बोल सके अधूरा बोले और मैं बाजू में बैठ के सुनो पिताजी ला भी ऊ लाई। तब वो मन जब भी रहा तब महू अपन धीरे धीरे कोई सामान को खरीदे बर आए तो महू छत्तीसगढ़ी बोलो उगा मुझे सुनो। और वही मेरे एक गाँव हवे झरिया मोर माँ बाप मन और साहू जी मन तय करें कि ये बच्चा ला स्कूल भेज दे जाए। हम झरिया चल दे पढ़े बर जान 1.5-2 किलोमीटर दूर गांव में। और वहाँ जब रास्ता में मैं जाऊँ और जब स्कूल पहुँच जाऊँ तब बच्चा मन सब मन छत्तीसगढ़ी में गोठिया तो महू कर मैं साथ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी गोठियाना सीख गया। सुरजीत जी विभाजन के त्रासदी झेले वो नान्हे लइका घूमत फिरत यहाँ ले होत उहाँ जात धीरे से पहुंचिस छत्तीसगढ़ के कंडेल में पढ़ेला स्कूल पहुंचिस। ये पूरा ओखर अनुभव वो नान्हे लइका के मन में समवत जात है। और जब वो लइका बड़े होइस तो ये सब अनुभव मन ओला कौन से और रद्दा दिखाइन। जब वो गांव में चल दियो तो मोर माता पिता मन पंजाब में जब रही ने वो मन पाठ करे सबरे साहब गुरुद्वारा में जाए गुरु साहब के पाठ करे मैं भी सुनो कर मैं सच जाऊँ। जब वो मन यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए और कंडेल आ गए तो मोला एक ऐसे मौका अवसर मिलिस कि हम श्रीवास्तव जी कंडेल के रविया जो देश के आज़ादी के लड़ाई में भाग लिस और हमारे बड़े नेता हो गए। और ऐसे बड़े नेता हो कि ओकर प्रयास के बाद धमतरी में गांव में 2 बार हमार महात्मा गांधी जी आई ओकर पूछिन कि आखिर ये आंदोलन चलिस कैसे करथो आप कैसे आदमी बन जुड़ते तो सब कारण लो बताए जोड़े के तरीका ला बताइस और आजादी की लड़ाई ला आखिरी तक लड़त रही से ऐसे रही से हमार श्रीवास्तव जी। हमार देश आजाद हो गए ओखर बाद सुरजीत जी और आप मन नान्हे लइका पढ़त अब और आगू बढ़िस जब तो ये पूरा ओखर अनुभव जन नान्हेपन ले अब तक के रही से अब ओला कहीं ना कहीं तो उतारना रहीस जी और सब ले अच्छे माध्यम रहीस साहित्य जी। तो ओ में आप मन के पदार्पण होइस। लेकिन विशेष तौर पे मैं आप मन ले जानना चाहत हूँ कि छत्तीसगढ़ी लेखन कैसे प्रेरित होया आप मन। मैं यहाँ जब कंडेल से मोर घर वाला मन धमतरी भेज दी काबर की वहाँ हाई स्कूल नहीं रही से झरिया में 4वीं तक रही से और धमतरी में हाई स्कूल रही से तो बोले पढ़े बर धमतरी भेजी और धमतरी जब भेजी तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू करे छत्तीसगढ़ी में थोड़ सीख गए हो बोलो स्कूल भी जाओ स्कूल में बोलो बातचीत करो और प्राय लगभग सब विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ी बोले पढ़ने वाला जतका रहते मन। एक आनंद के बात रही से कि हमारे साथ जतका पढ़िया मन रही ने वो मन बोले मोर साथ मजाक करे काबर कि मैं जब बोलो छत्तीसगढ़ी तो पंजाबी के लहजा ओ में आ जाए तो मन कहा वो पंजाबी टूरल छेड़ो बोला सुनो तो मोर कर कई जन भीड़ लगा के आ जाए और बोला चिढ़ाए कैसे का करत हन तो मैं अब पंजाबी भाषा में लहजा में बोलो जैसे मैं बोल सकते हो हाँ खावत हो ना तुम मल्ला का कहना है तो मन हासे वो धीरे धीरे फिर सुधरत गिस और मन में फिर भाव आए कई बार कि मैं कई बार हमारे वो गांव में छत्तीसगढ़ बनाए पर कई कार्यक्रम होए नाचा गम्मत होए ऊ में नाचा गम्मत में भी जब वो मन बातचीत करे छत्तीसगढ़ राज्य के बातचीत करे और बाहर के आना वाला नेता बनाए वो मन छत्तीसगढ़ की मांग करे। मुझे याद आते छत्तीसगढ़ी के मांग कर प्यारे लाल ठाकुर साहब हमारे धमतरी में एक कार्यक्रम करी से
जरा मैं गांधी चौक में बैठ के सामने बैठकर बच्चा रहो तो सुनो वो अपने मन में भाव आई कि ये ला कविता में लिखे जा सकते, ऐसे लिखे जा सकते। ओ बखत जुन्ना जमाना में कुछ कविता जिन आपमन लिखे हो कुछ ऐसे सुरता आते, कुछ एकात लाइन का लिखे रहे हो कुछ? यानी बोला सुरता आते कई ठन छोट छोट कविता लिखो कहा पर के जो जब स्कूल हम जान तो बीच में तरिया पड़े और तरिया के थोड़ा से आगे में थाना और थाना के बाजू में वो गांधी चौक और वहाँ कार्यक्रम, तो मोर दिमाग में वही घूमे ये कैसे लिखे जा सकते। तब मैं लिखे रहा एक ठन हवे थाना, एक ठन गांधी चौक और गांधी जी के नारा मिलत हवे हमला, तहूँ तो न छत्तीसगढ़ जे बोल जय छत्तीसगढ़ बोल जय छत्तीसगढ़ जय बोल। क्या बात है, क्या ऐसे जब मैं पढ़ लिख दूं एक ठन कार्यक्रम में हमारे स्वर्गीय पवन दीवान जी आ रही से वो भाषण दिन भाषण में बाद छत्तीसगढ़ में ऊपर जब वो गीत सुनाई छत्तीसगढ़ बन जाही ते लगना, ऐसे जब मैं सुनो तो मैं क्यों ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ थोड़ा बहुत। मैं हिंदी में भी लिखो छत्तीसगढ़ी में लिखो। एक दिन ऐसे भी मौका आई कि जब मैं यहाँ राज्य में गया एक गाँव में एक कार्यक्रम में अपन घर के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार वहाँ पहुँच गया है, तो वहाँ जब वो कार्यक्रम खत्म हो गए तब मैं यहाँ पंडित जी का प्रणाम करके मैं क्यों मैं छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना सकता हूँ का बोल सक ते पंजाबी लेकर का सुना मेरे ते का बोल बे ते तो वो हंसिस ठाकर लगा। तो मैं कुछ जानत नहीं रहो, सब मेरा छत्तीसगढ़ में मानते मैं नहीं जानत रही हूँ, तो मेरा लौटा दी पर मोर मन में रही से कि जे छत्तीसगढ़ के ये गीत लगाते उससे महू गाऊं। धीरे धीरे मोर मुलाकात अचानक श्री परमार जी से होगी, नारायण लाल जी परमार, नारायण लाल परमार जी से जब एक मन से हुई तब ये मन जब मुलाकात करते मन के साथ मन दोनों एक प्रोफेसर इस एक जने शिक्षक इस, तब मोर मुलाकात हुई तो घर से मैं पूछो कैसे करे जाए कैसे लिखते पूछो मैं यहाँ, तो मुखिम साहब बोला गा के बताए, परमार जी बोल के बताए। हमारे एक गुरुदेव से शिव प्रसाद जी पांडे हमारा 8वीं में पढ़ाई हिंदी पढ़ा है, मगर हिंदी पढ़ाते पर छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोले और मैं छत्तीसगढ़ी बोले तो बोला ऐसे लगे ये बोली में ये भाषा में मिठास ज्यादा हवे, बोला ऐसे लगे तो बोला कि मैं मीठ बानी ला गुरतुर ला का मैं कविता में लिख सकता हूँ, ऐसे मन में मोर विचार है। बाद में धीरे धीरे मैं छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना शुरू करे ऐसे मोर एक 8 कविता लिखाए जिन वो वक्त के रहा है कुछ। हाँ वो समय जो कविता एक ठन लिखे रहे हो तेला बता दो मैं किसानी के दिन एक ठन कविता लिखे रहे हो जब बादल गरजत है भैया बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे कार गाँव में रहे तो क्या करते बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे चेत लगा के खेत जोतवो अब पानी के दिन आगे। ऐसे तो सुखा डबरा तरिया मन नदिया लबालब भर जाही हरियर लुगरा के पहिन के जंगल रह रह के मुझपाही बादल है वरदानी आगे मितानी के दिन आगे भैया बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे खेत बताबो बीजा बोवो खेत बताबो और बीजा बोवो नागर बैला ला धोबो नागर बैला ला फिर धोबो मेहनत के आगे दुनिया झुकते मेहनत के आगे दुनिया झुकते आलसी मन जिंदगी भर रुकते जुन्ना धान न आगे भैया बादल गरजत है भैया किसाने के दिन आगे भैया किसाने के दिन आगे। क्या बात है, एक छत्तीसगढ़ी बोली इतना मिठास है एमे इतना गुरतुर बोली है। एक बार आप मन के लेखन जब आरंभ होइस चालू होइस तो ये लेखन कार्य औ आगू कैसे बढ़िस बोला बताते हो। मैं अब फिर का हुई कि कवि सम्मेलन होने लगिस धीरे धीरे और जब लोग मतलब पता चलिस बोर एक लाभ ये मिलिस पंजाबी हुए के हिंदी तो ठीक है मगर वो छत्तीसगढ़ी में घलो कविता लिखते और मंच में सुनाते, तो ये मन अपन कवि सौन में मोला ले जाना शुरू करी और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ूँ हिंदी कविता पढ़ो और कई बार तो हिंदी कविता जब पढ़ लो तो कहे नहीं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, तो छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो सब मन सुने तो मन नारा लगाए छत्तीसगढ़ी कविता सुनाओ छत्तीसगढ़ी बोलो ओकर कारण मैं धीरे धीरे समझ गए हो का बर की मैं जब बोलो तो वे पंजाबी ट्यून आए तो आदमी में लोग आनंद ले है ना, बोला अच्छा लगे कि चलो यही बहाना ले मोर बात तो पहुंचा थी। जाने अनजाने में छत्तीसगढ़ आंदोलन के एक ठन अंग महू बन गयो जाने अनजाने में काबर की उस समय मोला याद है कोदूराम दलित जी श्री दानेश्वर शर्मा जी
हमारे बसंत दीवान जी, रामेश्वर वैष्णव जी, ये सब मंच में आ चुके हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ये सब मंच में आ चुके हैं। अब नया वाला में वो सब मुकुंद कौशल भी मंच में आ चुके हैं। ऐसे आई तब ये मन भी छत्तीसगढ़ी पढ़े, साथ में हिंदी पढ़े, कविता पढ़े, काबर की जनता के मांगनी से लोक साहित्य ला लोक तक पहुंचाए पर लोक भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। इससे चाहे वो बोली हो चाहे भाषा हो, मगर आप अपन बात पहुंचाना है उकरे मन के भाषा में, जब आप गोठियाऊ तो ओकर दिल में वो भाषा उतर जाती। तो सुरजीत जी, कवि मन के आप मन बात करे हो, बड़े बड़े कवि मन के बात करे हो, और संग में आप मन के कवि सम्मेलन मन में जाना होत रही से, अब वो छत्तीसगढ़ के वो मंच जिन मांग करत रही कि हम छत्तीसगढ़ी भाखा बोली में कुछ सुनना चाहत हन, तो एक आध और कविता सुने के मन हुआ थे जिन मंच से हुंकार के रूप में आप मन छत्तीसगढ़ी संगवारी मन ला व्यंग भी लिखो, हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी। तो मैं छत्तीसगढ़ी में व्यंग गजल लिखियो, मैं एक अपने ऊपर लिखियो, सियान हो गए। तो मैं एक बात लिखियो, का लिखियो, सब मन कथे मोला सियान हो गए, 2-4 दिन के यह मेहमान हो गए, 2-4 दिन के यह मेहमान हो गए, नवा जमाना के लइका मन का जाने, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान हो गए, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान हो गए, सब जन कथे बोला सियान हो गए, करिया केस चल दिस सफेद हो गए, करिया केस चल दिस सफेद हो गए, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान हो गए। क्या बात, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान हो गए, 2-4 दिन के यह मेहमान हो गए, सब जन कथे मोला सियान हो गए, चढ़ गए आँखी के ऊपर चश्मा पावर वाला, डोकला ला लगिस बोहा हम जवान हो गए। क्या बात है, हम जवान हो गए, 2-4 दिन के हम मेहमान हो गए, बुढ़ापा आइस घर के सुर बदल गए, देखत देखत मतलबी इंसान हो गए, क्या बात, देखत देखत मतलबी इंसान हो गए, सब जन कथे मोला सियान हो गए, 2-4 दिन के ये हम मेहमान हो गए। क्या बात है, इतना हल्का फुल्का ढंग ले चालू करके और इतना गूढ़ रहस्य में आप मन पहुंचता हो, और साथ में व्यंग के वो कहे जाए कलेवर वो आप मन के लेखन में आथे। आप मन एक साहित्यकार हो जिन हिंदी में भी लिखते, जिन छत्तीसगढ़ी में भी लिखते, व्यंग भी लिखते, कविता भी लिखते, और बहुत चीज गुनत रही थे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, खासकर ऐसे लेखक मन के प्रतिनिधि बन के जिन युवा साहित्यकार मन लिखना आरंभ करे हैं, चालू करे हैं और आगू बढ़ना चाहते हैं कला लेके, विषय के चुनाव कैसे करे जाए? एक बात ला नवा पीढ़ी के युवा मन ला ध्यान रखना चाहिए कि हमार आस पास जो घटना दिन प्रतिदिन घटत जाते, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से विषय ला हम चुनन और ओला हम प्रभावपूर्ण बनान, तेकर प्रभाव हमार नवा पीढ़ी पर पड़े। काबर कि ये नवा पीढ़ी ला अगर हमला सही रास्ता में ले जाना हवे तो हमला बहुत ध्यान देना पड़ी। काबर के अभी जो परिवर्तन होते, टीवी देखा था मैं कई प्रकार घटना ला देखता ना, अखबार पढ़थन कई ठन घटना ला पढ़थन, खास करके युवा पीढ़ी ला अखबार ला लगातार पढ़ के और कई प्रकार जो पत्रिका थे तेला पढ़ के अलग अलग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और जब वो विषय के बारे में बोला मालूम हो जाए, पूर्णतः ऐसा लगे अब मैं ये जानकारी बोला मिल गए और मैं एक ऊपर कहानी, कविता, लेख, निबंध, रिपोर्टाज लिख सकता हूँ, तब लिखना चाहिए। काबर की बिना अनुभव के ते लिखवे तो वो उसने हुई जैसे रेत के घरौदा होते। लिखे के समय बात अब ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भाषा का प्रयोग करत हन वो भाषा ऐसे होए जो लोग मन तक पढ़े तक पहुंचे, सरल होए, सहज होए, मन में उतर जाए। अगर थोड़ बहुत भी तुम क्लिष्ट करो, काबर की तुम्हार जो लिखे हो ते अखबार में जब छपी तो तुम्हार नहीं रही, वो जो पढ़े थे तेकर हो जाएगी। तब अगर गांव वाला मन पढ़ी तो गांव वाला मन लगना चाहिए कि नहीं ये आदमी हमारे दिल के बात करे, हम पढ़त हन, हम लोग पढ़े में अच्छा लगा थे, वो लोग कठिन नहीं लगना चाहिए। अखबार बन के भाषा जोन हवे, जोन अखबार में छपत है, कहानी, कविता, लेख, निबंध, और जोन गांव वाला मन या शहर वाला मन पढ़त है वो मन भाषा घलो सीखा थे। अगर वो में थोड़ बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी वही भाषा ला बोली, जैसे आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के भाषा ला मिला के बोलते, छत्तीसगढ़ी में बोलते। हाँ एक बात है, हम
कोई चीज ला ग्रहण करे बर इनकार नहीं करन। कारण हम बाजार जात हन तो हमारे जेब में चिल्लर रही तो व्यापार करे में लेन देन में हम लोग सुविधा हो जाए। बिल्कुल। उसने हम अगर अलग अलग प्रकार के भाषा जाना था तो हम कहीं अलग अलग जाबो देशाटन पर तो वो भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं। मगर अपन भाषा है और नौजवान पीढ़ी ला अपन भाषा ला बिल्कुल ध्यान से जानना पढ़ना चाहिए, परखना चाहिए और ओकर सम्मान करना चाहिए। सुरजीत जी, इतना अच्छा सरल भाषा में आप मन समझा दो कि एक लेखक के का दायित्व होते, जिन पढ़ैया है जिन सुनैया है ओखर प्रतिनिधि कविता के रूप में एक कविता हो हमर संगवारी मन ला सुना देते हो तो आप मन जिन लिखे के नियम बताए हो वो स्थापित हो जाती समर कार्यक्रम में। एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अभी एक तरीका कैसे पहुंचे जाए, नया पीढ़ी कैसे पहुंचे, का समझ को पहुंचे, विषय ला कैसे ले, एक विषय के चयन में करे हो वो विषय के ऊपर वो कविता ला सुनो। स्वागत है। दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे। दिया ये बहुत सरल हम बात कही देता। अंधेरा हट गया जी, दिया जला दे। मगर ओकर पीछे कारण मैं बता तो दिया कपड़ा के निकल के देख। अरे जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख होए। जो बात आप कहा हो ये नौजवान पीढ़ी समझे कोशिश नहीं करत थे। तब मैं कहता हूँ जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हवे। चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख। क्या बात। चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख। अरे फोकट में सेखी झन मार, फोकट में सेखी झन मार तेया भैया घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख। क्या बात। घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख। और गरीबी केहेले का होही गरीबी केहेले का होही। समय के संग ते खुद ला बदल के देख। क्या बात। समय के संग ते खुद ला बदल के देख। और दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे। दिया के बाती असन जल के देख। दिया के बाती कस जल के देख। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियानी के बखत में भी जब ये कविता मन ला पढ़ा थे और हमर मन ले गोट बात करा थे तो उनखर मुखड़ा हा चमका थे ऐसे जैसे दिया बरा थे ओखर अंजोर बगरा थे। सुरजीत जी, चलत एक दो छोटे छोटे बात और जानना चाहूँ कि सब लइका हमन ला प्रिय होते, मायारुक लगते, सब अच्छा लगते, लेकिन कोई ऐसे रचना आप मन करे हो जेला करे के बाद बहुत संतोष हो ही। हाँ। तो वो रचना के बारे में बताओ, अंश मैं सुनाओ। आजकल जो चलत है बाजार में, मैं 2-4 जगह मतलब जाए के मौका लगी। गुरु परंपरा देखियो में है, गुरु शिष्य के परंपरा देखियो तो मैं याद करत रहा हूँ कि वो पुराने समय में एकलव्य और द्रोणाचार्य के संबंध कैसे रही से। आज जब पूरा समय बदल गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा भी बदल गए, लेने देने के जो चलत ही से अब वो परंपरा दूसरा ढंग के हो गए। तब आज के गुरु भी कैसे ओकर अनुसार बदल गए। वो बात में लिखियो में है, माँ के ऊपर एक कविता लिखियो। बहुत पूरा हिंदुस्तान भर में मैं कई कवि सम्मेलन में गयो तो लोग माँ के ऊपर कविता सुनाते। मैं कभी पिता के ऊपर भी कविता लिखे रहे हो तो मैं जो माँ की कविता लिखे हूँ वो में मैं एक बात लिखियो हूँ वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। दाई ते मोला जन्म दे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे। पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे। दाई मैं जानत हूँ पढ़ लिख के मैं एक दिन नौकरी करूँ। पढ़ लिख के एक दिन मैं नौकरी करूँ और मैं सच बताऊँ दाई मैं अब देख ले बड़े अफसर बनूँ और जब बनूँ और जब वापस आऊँ दाई तो तोला पहले प्रणाम करूँ। और एक बात बताओ दाई ते मोला अभी उंगली पकड़ के चला था, मैं जब बड़े हो जाऊँ ना तो उंगली पकड़ के मैं चला। क्या बात है। तो उंगली पकड़ के मैं चलाऊँ दाई ते मोर बहुत सेवा करे ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ दाई मोला भी मोर दाई दादा के सेवा करे के मौका दे भी। मैं बताता हूँ मैं ऐसे मौका ला हाथ दे जान नहीं दूँ। मैं बताता हूँ मोर दाई मैं तोर सेवा पर प्राण दे दूँ और सेवा करूँ। मोला दिन याद आई वो रात
याद आई जब भीजे कपड़ा में ते सुतत रहे और सुखम मुला सुखा सुलात रहे। दाई वो दिन मुला याद है, मैं तुला लेप तो लई में सुना हूँ और मैं तोर पाँव ला दबा हूँ। दाई तोर पाँव ला दबा हूँ। क्या बात है सुरजीत नवदीप जी, ऐसे लगा थे बातचीत चलत रहा है, आप मन के कविता पाठ चलत रहा है, हमन सुनत रही गुनत रही और ओखर आनंद कभी खत्म मत हुए। चलत चलत आखिरी सवाल, बहुत लंबा यात्रा एक लोक साहित्यकार के रूप में आप मन करे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगते कि अभी कुछ बाँचे है, अभी कुछ और करना है। का करना चाहत हो एक साहित्यकार के रूप में आप मन के का संकल्प है? मैं चाहत हूँ मोर राहत जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला छत्तीसगढ़ के सरकार हा अपन भाषा बना है, राजभाषा बना है, 8वीं सूची में ओकर नाम आ जाए ताकि आने वाला पीढ़ी है वो छत्तीसगढ़ी में ही लिखे पढ़े बोले, परीक्षा होए और ओकर मतलब वही मन में नौकरी भी मिले। अपन राज हो गए, अपन भाषा, अपन बोली, अपन होना चाहिए। मोर राहत मोर मन में विश्वास भी है एक दिन ऐसी आई जब 8वीं अनुसूची में हमार छत्तीसगढ़ी ला ले जाही, सरकार मानी, हमला मान्यता मिली, तब मोला प्रसन्नता हुई। भले मैं रहूं चाहे मत रहूं मगर मैं होकर बर दुआ करत रह। सुरजीत जी, जब प्रसन्नता होते, मन प्रफुल्लित होते तो साहित्यकार कविता करते। चलत चलत 4 लाइन और कुछ सुना देते हो। मैं दाई लगे हो दाई मैं तोर बात ला निभाए हो, दाई मैं तोर बात ला निभाए हो, लड़ाई के मैदान में दाई मैं तोर बात ला निभाए हो, जो वचन दे रहे हो अपन बात ला निभाए हो। देख ले युद्ध के मैदान में मैं गोली पीठ में नहीं छाती में खाए हो, पीठ में नहीं छाती में खाए हो, सब मला दिखाए हो। दाई मोला याद है तोर वचन तोर बात अभी तक मोर दिल में उतर गए है। सच बताओ दाई तोर बात है, बात नो है, वचन है, कोई लड़का बन निभाते वही ला मैं निभाए हो। क्या बात है, क्या बात है। साहित्यकार अपन हिसाब ले भी सिपाही होते, वो कलम के सिपाही होते। ऐसना हमर छत्तीसगढ़ी भाखा के बोली के लोक साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी मन आज हमर पहुना बनिन ये मंच में, जेखर नाम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। हमर शुभकामना है कि उनका साहित्य यात्रा अभी चलते रहे और हमर ला मिले प्रसादी के रूप में अच्छा कविता, अच्छा बोली, अच्छा भाखा। सुरजीत जी, आज आप मन हमर पहुनई ला स्वीकार्यो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में अभी आप मन वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के होए एक गोठ बात सुनत रहे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक ही सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।